चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत हो गई है और 4 चरणों के चुनाव के बाद अब सबकी निगाह 5वें चरण में है। और 5वें चरण में एक ऐसा जिला है जिसे दिग्गजों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर राजा भैया, प्रमोद तिवारी और तो और मोती सिंह ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें उनकी सीटों से हटाना काफी मुश्किल नजर आता है। और इस बार चर्चा में कृष्णा पटेल भी शामिल हो गई हैं। तो ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं दिग्गजों के गढ़ प्रतापगढ़ के सियासी हलचल के बारे में। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक चुनाव के बीच में आपको बताएगा कि किस जिले में कौन सी पार्टी या कहीं कौन सा दल या कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है। जब प्रतापगढ़ की बात हो रही है तो 4 सीटों की चर्चा खूब हो रही है। पहली है कुंडा, जहां से राजा भैया लड़ रहे हैं। दूसरी रामपुर खास, जहां से मोना मिश्रा लड़ रही हैं। तीसरी सदर, जहां से कृष्णा पटेल, और पट्टी, जहां से मोती सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं। सदर, रामपुर खास, कुंडा, रानीगंज, विश्वनाथगंज, बाबागंज, पट्टी। अगर प्रतापगढ़ के जाति समीकरण की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले में 14.10% मुस्लिम है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति की तादाद 22.21% है। अगर विधानसभा के हिसाब से बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक रामपुर खास में ब्राह्मण दलित समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा कुर्मी, यादव और ठाकुरों का भी अच्छा प्रभाव है। वहीं कुंडा विधानसभा में ठाकुर, यादव, मुस्लिम वोटर की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा ब्राह्मण और दलित वोटर भी ठीक ठाक संख्या में है। बाबागंज विधानसभा की बात करें तो दलित आबादी सबसे अधिक है। इसके बाद यादव, मुस्लिम और अन्य ओबीसी समुदाय के संख्या बल को अच्छा खासा माना जाता है। इस सीट पर ब्राह्मणों की भी संख्या ठीक ठाक बताई जाती है। पट्टी विधानसभा में ब्राह्मण और कुर्मी वोटर अच्छी संख्या में हैं, वहीं यादव और ठाकुर मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर बताई जाती है। सदर विधानसभा की बात करें तो ब्राह्मण और दलित मतदाता अच्छी तादाद में हैं, वहीं यादव, कुर्मी और मुस्लिम भी निर्णायक भूमिका में हैं। वहीं रानीगंज विधानसभा की बात करें तो यह ब्राह्मण बाहुल्य है। इसके अलावा यादव, मुस्लिम और अदर ओबीसी अच्छी संख्या में है। ये तो रही बात आंकड़ों की, लेकिन गुरु जो चुनाव है वो लोकल होता है, यानी जो लोकल है वो वोकल है। ऐसे में हमारे संवाददाता सुनील यादव ने बात की स्थानीय पत्रकार गिरजेश तिवारी से। प्रतापगढ़ जनपद में 7 विधानसभा है। रामपुर खास विधानसभा छोड़ करके हर सीटों पे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। फिलहाल कम अंतराल से पट्टी विधानसभा से मोती सिंह, रानीगंज विधानसभा से धीरज ओझा, विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र से जीतलाल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और सदर विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो चुनाव लबोलुआब जीत रहा है। और कुंडा बाबागंज में सपा से कांटे का मुकाबला है। उसके बाद भी राजा भैया और विनोद सरोज भी चुनाव जीत जाएंगे। 2017 में बीजेपी की लहर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद भी जो दिग्गज हैं वो अपना गढ़ बचा ले गए। बाबागंज और कुंडा में राजा भैया का प्रभाव दिखा तो रामपुर खास से प्रमोद तिवारी की बेटी मोना मिश्रा चुनाव जीत गई। लेकिन अगर हम पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कुंडा में 2007, 2012, 2017 में राजा भैया जीतते आए। रानीगंज की बात करें तो वहां से समाजवादी पार्टी 2012 में जीतती है, जबकि बीजेपी 2017 में इसे अपने पाले में ले आती है। विश्वनाथगंज भी 2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है, लेकिन 2017 में बीजेपी की सहयोगी अपना दल यहां से चुनाव जीत जाती है। बाबागंज की बात करें तो यहां से भी राजा भैया का प्रभाव रहा है। उनके सहयोगी जो प्रत्याशी रहे हैं विनोद और उनके पिता यहां से जीतते रहे हैं। 2007, 2012, 2017 तीनों बार राजा भैया का प्रभाव बाबागंज पर देखने को मिला। पट्टी की बात करें तो ये 2007 में बीजेपी के खाते में जाती है, जब मोती सिंह यहां से जीतते हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी जीत जाती है। फिर 2017 में राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह फिर से चुनाव जीत जाते हैं। सदर की बात करें तो ये कभी 2007 में बीएसपी के खाते में रहती है, 2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है और 2017 में अपना दल इसे अपने नाम करती है, जब संगम लाल यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच जाते हैं। रामपुर खास की बात करें तो प्रमोद तिवारी का गढ़ रहा है। 2007, 2012, 2017 लगातार कांग्रेस पार्टी यहां से जीतती रही है। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट है रमेश त्रिपाठी। उनका यह कहना है कि एक बार फिर दिग्गज अपना गढ़ बचा जाएंगे और इस बार समाजवादी पार्टी का भी खाता खुल जाएगा। जनपद प्रतापगढ़ में कुल 7 विधानसभा है और पिछले चुनाव की बात करें तो 2 विधानसभा पे जो है पट्टी और रानीगंज पे भाजपा का कब्जा था और 2 निर्दलीय थे, कुंडा बाबागंज, 1 कांग्रेस के पास था और 2 जो है भाजपा के अलायंस के पास था, अपना दल एस के पास, विश्वनाथगंज और सदर। इस बार सदर, पट्टी और रानीगंज भाजपा से लड़ रही है, तो 2 जगह चुनाव जो है भाजपा निकाल सकती है। 1 सीट पे सपा निकाल सकती है, 2 जनसत्ता दल निकाल सकती है, 1 कांग्रेस जो उसकी परंपरागत सीट रही वो निकाल सकती है। ये स्थिति है।
अगर आंकड़ों को देखें और इतिहास को देखें तो ऐसा लगता है कि दिग्गजों के लिए प्रतापगढ़ एक बार फिर सेफ होने वाला है, लेकिन अगर स्थानीय पत्रकारों और एक्सपर्ट्स की माने तो मामला कहीं कहीं टाइट फंस गया है। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि प्रतापगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 5वें चरण यानी 27 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 10 मार्च को ही आने हैं। ये तो नहीं बात प्रतापगढ़ जिले की, लेकिन कौन से जिले में कौन जीत रहा है ये हम आपको बताते रहेंगे। हम लाएंगे आपके लिए आंकड़े, खंगालेंगे इतिहास और बात करेंगे स्थानीय एक्सपर्ट से और बताएंगे कि कौन जीत रहा है यूपी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है यूपी तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।